अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, टाइटैनिक कहानी है उस बदकिस्मत जहाज़ की जो 2200 से ज़ायद मुसाफिरों और अमले के साथ इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की जानिब रवाना हुआ था, जहां बदकिस्मती से यह कभी ना पहुंच सका। ये जहाज़ 882 फुट लंबा और 90 फुट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। दोस्तों, ये जहाज कनाडा के करीब बर्फानी तोदे से टकराने के बाद तबाह हुआ था। इस हादसे में 1500 से जायद अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि जहाज के मालिक समेत मजमूई तौर पर 700 अफराद जिंदा बच जाने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, टाइटैनिक जब तबाह हुआ तो उसके आसपास कौन कौन से जहाज थे और वो उस बदकिस्मत जहाज के मुसाफिरों की मदद के लिए क्यों नहीं आए? आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे और ये जानेंगे कि उन ना आने वाले जहाज़ों की वजह से हमें क्या सबक मिलता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं बिलीव नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। सैमसन के अमले ने न सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफेद शोले, जो कि इंतहाई खतरे की सूरत में फिजा में फायर किए जाते हैं, देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बुका को भी सुना था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पे इंतहाई कीमती समुद्री हयात का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाजा होते ही बजाय मदद करने के वो जहाज को टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में बहुत दूर ले गए। दोस्तों, ये जहाज हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है और वो फिर सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाते गुजार देते हैं। दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकल के सफेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के गिर चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुंचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने इसकी बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतजार करना मुनासिब समझा। सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचा तो टाइटैनिक को समंदर की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। दोस्तों, ये जहाज हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फर्ज नहीं समझते। तीसरा जहाज कारपैथिया था, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाजा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ समत में जनूब की तरफ जा रहा था, उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स पे इमदाद के मुंतजिर टाइटैनिक के बाकी मांदा 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। उस जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन में शुमार किया जाता है और उनके इस अमल पे उन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों, याद रखिए, हमारी जिंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो जो इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, उन्हें ही इंसान और इंसानियत याद रखती है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने, दूसरों की मदद करने और आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
ہے۔